आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। श्रेष्ठता को आपके जीवन में आदत का स्थान देने के बारे में आज मैं आपसे बातें करूंगी। श्रेष्ठ व्यक्ति एक अतिरिक्त दूरी तय करता है। संभवतः वे सदा श्रेष्ठ रीति से हर काम को परिणाम देते हैं। अच्छी आदतों के विकास के महत्व के इस संदेश को सुनने के लिए हमारे साथ रहिए। सफल कार्य साधक मसीहियों की आदतों के बारे में हम बातें करेंगे। यदि आप अपना समय किसी कार्य में लगाएंगे तो आपको प्रभावशाली होना है। मैं एक प्रभावशाली मसीह नहीं होना चाहती, मैं एक कार्य साधक मसीह होना चाहती हूँ। हमारे भीतर हमें जो कुछ चाहिए वो है। बाइबल तो ये कहती है कि उसने हमारी जरूरत की हर चीज हमें दे दी है। जो कुछ जीवन के लिए और शुद्धता के लिए चाहिए अपने वादों से दे दिया है। हमें सामर्थ की घटी नहीं है, अपने जीवन में उसे बाहर लाना हम नहीं जानते। हम में खुशी है, हम में शांति है। यदि हम में शांति है तो फिर इतने लोग उलझे हुए क्यों हैं? हमारे भीतर खुशी है तो फिर इतने लोग विषाद में क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारे भीतर जो है उसे अपनी कोशिश से बाहर लाना हम नहीं जानते। हमारे भीतर जो है उसे हमारी भावनाओं में आना चाहिए, है ना? हमारे भीतर जो है उसे हमसे मन में आना चाहिए। भीतर जो है हमें चाहिए भीतर की अच्छी बातें। सब लोग कहिए मेरे भीतर अच्छी चीजें हैं। देखिए, हमें लोगों को समझाना है जब आप फिर से जन्मते हैं यीशु आप में वास करने आता है। जानते हैं बाइबल उसे क्या कहती है? सर्वशक्तिमान प्रभु का बीज बीज। जब यीशु वास करने आता है आप में, वो एक बीज के रूप में आता है और परमेश्वर के सारे सद्गुणों से परिपूर्ण वो बीज आपके भीतर है। इसलिए बाइबल वचन को वचन का पानी कहती है। आपको बीज की सिंचाई करनी होगी परमेश्वर के वचन से। आप विश्वास सीखते हैं, विश्वास की क्रिया शुरू करते हैं, अपने से ना कहना सीखते हैं और संयम के फल के बारे में सीखते हैं, पवित्र आत्मा की बात सुनना सीखते हैं। फिर जब कोई गलत काम करने को मन ललचाता है और ये जानते हुए कि पवित्र आत्मा मना कर रहा है, आप उससे सही कर्म के लिए मदद मांगते हैं और आपकी नई आदतें बनने लगती हैं। आदत वो चीज़ है जिसे आप चलते फिरते अनजाने ही करने लगते हैं। कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना उसके लिए योजना बनाते ही। इसे तो आप सदा उन स्थितियों में करते ही रहते हैं क्योंकि आपने इसे बार बार और बार बार और बार बार किया है जब तक कि आदत ना पड़ जाए। हमारी आदतें अच्छी हो सकती हैं और बुरी भी। हम अच्छी आदतें बना सकते हैं, बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं। पौलुस ने भी कहा था, जो मैं नहीं करना चाहता वही सदा करता हूं। उसने ये भी कहा, मेरी इच्छा है कि सही कर्म करूं, मगर सही कर्म को करने का अभ्यास नहीं कर पाता हूं। अभ्यास का अर्थ है आदत डालना। पौलुस भी कह रहा था, मुझे सही कर्म करने का चुनाव करना है, चाहे कितना ही मेरा मन ना करे। और यदि मैं इसे बार बार और बार बार और बार बार करने का चुनाव करूं तो ये मेरे स्वभाव का एक अंश बन जाता है। ये रोबदार होगा जब हम उस मोड़ पर पहुंच जाएं जहां हमें भला बनने की कोशिश ना करनी पड़े और हमारी सामान्य प्रतिक्रिया वैसी ही हो, क्योंकि वही तो हमारे भीतर बनी रहती है। तो स्वभावतः प्रार्थना और प्रभु के साथ समय बिताना, स्वभावतः शुद्ध विवेक के साथ जीना, स्वभावतः विश्वास से जीना, एक समय में एक दिन स्वभावतः आपका चाल चलन विश्वासपूर्ण रीति से होना। यद्यपि आप आत्मविश्वासहीन भी लगें, आप विश्वासपूर्ण हैं क्योंकि आपके भीतर आत्मविश्वास का वास है। हमें उत्तम मनुष्य होना चाहिए और इसका आपको चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि अतिरिक्त दूरी तय करना आप सदा शायद ना चाहें और काम को सर्वोत्तम रीति से पूर्ण करना होगा। इतनी चीजें हैं जहां हम समझौते कर जाते हैं। ऐसी चीजें भी हैं जहां हमें संकेत मिलता है कि नहीं करना चाहिए, या कोई बात है जिसे हम जानते कि करना चाहिए मगर नहीं कर पाते। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं सदा होटल के कमरों में रहती हूँ और हम ज़्यादा रोशनी चाहते हैं, हम वहाँ हर लाइट को ऑन रखते हैं। फिर जब तार आता है और जाने का समय होता है, और अक्सर मैं चल देती हूँ और मुझे पवित्र आत्मा से हल्का सा ठहाका मिलता है, बत्तियाँ बुझा दो। देखिए, वापस जाकर हर बत्ती को बुझाने में थोड़ा सा समय लगता है। कुछ लोगों की मनोदशा यूं होगी, खैर उसे मैं क्यों करूं, इसलिए तो होटल का बिल चुकाता हूं। बाइबल कहती, जो बर्ताव तुम दूसरों से चाहते वही तुम करो, यदि होटल के तुम मालिक होते तो।
कितने ही लोग सारी जगह गंदी कर देते हैं, खासकर जब हम किसी होटल में कमरा भाड़े पर ले लेते हैं। एक दिन मेरे रूम के टॉयलेट में नीचे लीक होने लगा था और मुझे उसे तौलियों से ढांकना पड़ गया। सो उसके कारण फर्श पर गंदे गंदे दाग पड़ गए थे मेरे जूतों के तलों से। और आज सवेरे गीले कपड़े से उनको पोंछकर साफ कर दिया। हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर यदि आप श्रेष्ठ काम करने लगे और उसे परमेश्वर को समर्पित कर दें, इन्हें करते हुए कोई नहीं देख रहा है प्रभु के सिवा। मुझे प्रतीति है कि बत्तियां बुझा देने से, बाथरूम से गंदगी को साफ कर देने से मेरे अभिषेक को मदद मिलती है। हम सोचते हैं कि ये सब आत्मिक बातें हैं। मुझे प्रतीति है कि ऐसी बहुत सी चीजें जिन्हें हम अपने प्रतिदिन के जीवन में करें या ना करें, हमारे अभिषेक को सहारा देकर उन्मुक्त करती हैं या अभिषेक के प्रवाह में रुकावट डालती हैं। और आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ है अभिषेक। परमेश्वर की सामर्थ हमें चाहिए। शायद 100 छोटी छोटी चीजें हैं हर चंद दिनों में कि हमें अभिशस्ति मिलती कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और प्रश्न यह है, जब वो अभिशस्ति आती है, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम वो जीवन जी रहे हैं जहां हम उतना ही करते जितना हमें करना ही पड़ता है, उससे अधिक नहीं? क्या हम अतिरिक्त दूरी तय करने को तैयार हैं जब कोई देख रहा हो और हम सोचते हैं कि शायद कुछ वाह मिले, कुछ प्रशंसा मिले? परमेश्वर के सामने हम कैसे जीते हैं? क्या हमने एक दर्शक के सामने जीना सीख लिया है, या अब भी संसार की प्रदर्शनी में अभिनय कर रहे हैं? बाइबल कहती कि परमेश्वर सब कुछ देखता है, उससे कुछ छुपा नहीं, और किसी रीति से जो कर्म गुप्त रूप से किए गए थे वे सब के सब सबके सामने लाए जाएंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि हम जो कुछ भी करें अपने तन मन से करें और प्रभु को सौंप दें, ये जानते हुए कि हमें मिरास उसी से मिलेगी। कुलुसियों 3:23-24 में है। हमें श्रेष्ठ परमेश्वर प्राप्त है और श्रेष्ठ उद्धारक भी। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास श्रेष्ठ योजना है और उसने हमें बुलाया है। बाइबल कहती है दूसरे पत्रस अध्याय 1:2 में, उसने हमें बुलाया है। कहिए, मुझे बुलाया है। अपनी महिमा और श्रेष्ठता में उसने हमें बुलाया है। कहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए मैं बुलाया गया हूं। जिस संसार में हम जी रहे हैं, हम अवश्य जानते हैं कि आज उसमें मध्यमता बहुत आ गई है। ढेर सारे समझौते, गुणवत्ता बहुत ही कम हो गई है। ढेर सारी थोक उत्पत्ति, मगर संसार में जो गुणकारी सामग्रियां पहले थीं वे अब नहीं हैं। कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं जब पसीने की कमाई से कुछ खरीद कर इस्तेमाल में लगाते हैं और देखते हैं कि दर्जा घटिया है ना? मुझे यकीन है कि आप में से बहुतों को घर बनवाने का अनुभव है और आपको पता लगता है कि कितने ही काम उन लोगों ने घटिया दर्जे के किए हैं और इस जगह और उस जगह बुरा काम हुआ है। वो पहला मकान जो हमने खरीदा था, मुझे याद है किसी ने कंक्रीट का पलड़ा नीचे की नाली में धो डाला था। हम सप्ताह भर मकान में थे, फिर नाली में अटकाई आ गई और गंदगी फैल गई। देखिए कैसा बेवकूफ था वो जिसने अपने कंक्रीट का पलड़ा ड्रेन में धो डाला। स्पष्ट है कि यदि कंक्रीट का काम करना उनका धंधा है तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि यह सख्त हो जाता है। मैं बता सकती हूं किसने किया। ऐसा कोई जिसे परवाह नहीं, ऐसा कोई जिसे सोचे ये मेरी समस्या नहीं, मेरे बाप का क्या गया, कोई और इससे निपट लेगा। हमें ऐसी चीज को रोकना है। छोटी छोटी लापरवाहियों से बड़ी बातें बिगड़ जाती हैं। क्या मनुष्य प्रकृति की अवगुण डंके की चोट संसार से नहीं कहते कि यह भयंकर पाप है? क्योंकि सच्चाई यह है कि आप में से अधिकांश अब उसमें नहीं है। आपने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है, मगर ये छोटे छोटे क्षेत्र भी हम छोड़ देते हैं, मगर यही आगे चलकर बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। आप यदि जरा सा ध्यान छोटी छोटी बातों पर देने लगें, जैसे कि जब आप टॉयलेट पेपर का अंतिम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि अगले व्यक्ति को नहीं मिलेगा, इसीलिए दूसरा रोल लाकर वहां रख दें।
मैं आपके बारे में नहीं जानती, मगर कभी कभी ऐसी क्रिया मेरे लिए कठिन हो जाती है। मेरा ध्यान सदा अगली कार्यवाही को निभाने में लगा रहता है। लोग कहते मेरे हाथ में इन महत्वपूर्ण कामों को निभाने की जिम्मेदारी है, और टॉयलेट पेपर रखना महत्वपूर्ण नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि इन बातों में संकेत है उस समाज की ओर जिसमें आज हम जी रहे हैं। और लोगों का दृष्टिकोण कैसा है? शॉपिंग में रैक पे चीजों को देखते देखते हैंगर से कुछ गिरा देते हो तो उसे उठा लीजिए और जहां था वहीं रख दीजिए। जब परचून की दुकान जाए, सामान उठाने वाली गाड़ी को उसकी जगह पर रख दीजिए। यदि आप विकलांग नहीं है तो विकलांगों की पार्किंग में गाड़ी न रखिए सिर्फ इसलिए कि आप जल्दी में हैं। ऑफिस से कागज, क्लिप, कलम, नोट कुछ घर के इस्तेमाल के लिए ना ले जाइए। संडे स्कूल के पाठ की 20 कॉपियां ऑफिस के कॉपियर पर मत उतारिए यदि अनुमति ना हो तो। हमें श्रेष्ठता के मनुष्य बनना चाहिए। महिमा एक ऐसा शब्द है जिसे चर्च में चारों ओर काफी फेंका जाता है। परमेश्वर को महिमा, महिमा, हालेलुया, महिमा। एक दिन प्रभु ने कहा, मुंह बंद करो क्योंकि इस शब्द का तुम अर्थ नहीं जानते। एक बार जानते मैं नहीं जानती थी। मैंने सोचा कोई आत्मिक शब्द होगा, परमेश्वर को महिमा। मैंने इस शब्द को खूब पढ़ा और जानते क्या अर्थ निकला? हमारे परमेश्वर की सारी श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति, अर्थात सबके सामने लाना जहां सब उसे देख सके। सो यदि हम चाहें कि परमेश्वर की महिमा हम पर ठहरे तो हम सामान्य नहीं हो सकते। हम समझौते नहीं कर सकते। अभिशस्ति लाने वाले इन छोटी छोटी बातों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। यह सोचकर कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी पवित्र आत्मा किसी बात पर हमें अभिशस्ति देने का कष्ट उठाए तो फर्क पड़ता है। आपको समझना पड़ेगा, केवल प्रभु ही हमसे प्रेम रखता है, केवल उसी के मन में विश्व कल्याण है। जब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता है कोई चीज करने या ना करने के लिए, इसमें हमारा भला है। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार कार्य करने में हमारी चरम भलाई निहित है। आपको चुनौती है कि आप चीजों को उठा लेना शुरू करेंगे। जो भी चीजें आप निकालते और छोड़ देते उन्हें उठाकर अलग रख दीजिए। यदि कुर्सी मेज से खींचते हैं, जब आप उठें कुर्सी को वापस उसकी जगह पर रख दें। जब आप लाइट ऑन करें निकलते समय उसे बुझा दीजिए। मैंने जो सोचा था तो उससे अच्छा है। श्रेष्ठता, श्रेष्ठ शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट, महत्तर, बढ़िया, उच्च कोटि का, उत्तम, असाधारण, सबसे ऊंचाई पर, सर्वोत्तम और बहुत बढ़िया। हमारा परमेश्वर यदि श्रेष्ठ है तो हमें श्रेष्ठ लोग बनकर उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। फिलिपियो 1:10। एक बात जानती आदत की बात है। आप बेतु की आदत से मजबूर हो सकते और श्रेष्ठता की भी। फिलिपियो 1:10 कहता है, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। लेखक कहता है महत्वपूर्ण क्या है आपको सीखना चाहिए, और श्रेष्ठता और उच्च मूल्य को सीखना और उसका समादर करना चाहिए। वाह! सर्वोच्च और सर्वोत्तम को पहचाना और नैतिक अंतरों को समझना, ताकि तुम सच्चे, निर्दोष, निर्मल और निष्कलंक बने रहो, ताकि निष्कपट और विश्वास हृदयों के साथ आगे बढ़ते रहो मसीह के दिन तक, और ठोकर ना खाओ ना औरों को ठोकर खिलाओ। तो वास्तव में वो संसार से ये क्या कहता है, अर्थात संसार से हम क्या कहने वाले हैं?
यदि हमारे पास बम्पर स्टिकर है और वे जानते कि हर रविवार चर्च जाते हैं, हम बिल्लौर का बहुत बड़ा यीशु पिन पहनते हैं, हम सदा अपना टेप रिकॉर्डर कमर में बांधे चलते हैं रिवॉल्वर की तरह, मगर बंद द्वारों के पीछे सब कुछ गड़बड़ है। घर में उथल पुथल है, कार में रद्दी भरी पड़ी है, कार कभी साफ नहीं हुई है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि लोग कैसे अपने कपड़ों की देखभाल करते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। जहां भी हम जाते हैं हम प्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सादे कपड़े नहीं पहन सकते, इसका अर्थ ये नहीं कि आप सुविधा में नहीं हो सकते। अर्थ अवश्य यह है कि आपको बेढंगा नहीं होना है। सादगी और गंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। हालेलुया। श्रेष्ठता क्या है सीखिए, फिर अपनाने का चुनाव कीजिए। यूहन्ना 15 पर जाइए। मुझे श्रेष्ठता पर प्रचार करना अच्छा लगता है, इसलिए कि मेरे जीवन का एक बड़ा अध्याय रहा है जिससे प्रभु निपटा है। और सच कहती हूं, यदि मैंने आज्ञा ना मानी होती तो वहां ना होती जहां आज मैं हूं। आप जो मुझे करता देखते हैं बात उसकी नहीं है, बात मेरे और प्रभु के बीच की है। यूहन्ना 15:2, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, शुद्ध करता है और उसे बार बार छांटता है हर डाली को जो फलती है, ताकि अधिक से अधिक और बढ़िया से बढ़िया फल दे। सो प्रभु क्या करता है? वो कहता है यदि कोई डाली फल नहीं दिया करती तो वो शीघ्र या देर से काट डालता है, और उसे यदि कोई मिले जो फल देता है तो वो क्या करता है? अब उसे कार्य के लिए कोई मिल गया तो वो उससे निपटता रहा। और हमारे जीवन में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां परमेश्वर हमें बुलाता है ऊंचा उठने के लिए, और ये एक अच्छी निशानी है। यदि आपको अभी कहना पड़े, आप में से कितने अपने जीवन का एक क्षेत्र बता सकते हैं जहां परमेश्वर आपको और ऊपर आने को बुला रहा है? मैं भी यही कहती हूं। क्षेत्र हमेशा रहा है, हमेशा। अक्सर वो लोगों के साथ बर्ताव से संबंधित है। मुझे प्रतीति है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों से श्रेष्ठ व्यवहार करें। श्रेष्ठतर रीति है प्रेम। कमॉन, श्रेष्ठता, हमें श्रेष्ठ लोग बनना है, मगर शरीर श्रेष्ठता का पोषक नहीं है। कभी कभी वो कुछ करना नहीं चाहता, सोफे पर लेटना चाहता है और टीवी देखना चाहता है, उठकर घर को साफ करना नहीं चाहता। ये तो पक्की बात है। नीति वचन में बाइबल कहती है मैं तो श्रेष्ठता की बातें ही करूंगा। फिलिपियो 4 में पौलुस ने कहा कि हमें श्रेष्ठ बातें ही सोचनी चाहिए। इन बातों पर सोचिए, जो भी श्रेष्ठ हो, बढ़िया हो। आप कहेंगे सोचने पर मेरा नियंत्रण नहीं। हाँ है, आपको जानबूझकर कुछ सोचना चाहिए। जो भी उड़ती बात सिर में है उसे आप सोच मत बनाइए। समझिए कि मन है युद्ध भूमि, यहीं पर शैतान के साथ संग्राम में आपको जीतना या हारना है। वो हमारे मन में गलत चीजें भर देता है, और यदि हम ना सीखें कि कैसे गलत चीजों को तोड़कर सही चीजों का चुनाव करें तो कभी जय की कोई आशा नहीं। आप भी जानते और मैं भी जानती हूं कि आपको ये नहीं पता कि आप सोचना शुरू करते और अचानक अपनी विवाहिता पत्नी की गलतियों के बारे में सोचते हैं, बच्चे के दोषों के बारे में, अपनी नौकरी की दुष्व्यवस्था के बारे में सोचते हैं। आपने वचन को सुना है लेकिन भलाई उत्पन्न नहीं होने वाली। आप जानते कि प्रभु की इच्छा नहीं, और हम जानते कि हमें क्या करना है। जहां है वहीं धन्यवादी बन जाएं, कुछ सकारात्मक ढूंढ लें और सारी अच्छी चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। श्रेष्ठ होने का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। मनोदशा में श्रेष्ठ, विचार में श्रेष्ठ, वार्तालाप में श्रेष्ठता, क्रियाओं में, चीजों को संभालने में, लोगों से व्यवहार करने में। इसे आप अपने जीवन की चुनौती बनने दें, जीवन का लक्ष्य बन जाने दें, जिसे पाने की ओर आप प्रतिदिन श्रम करें। आज ही पाबंद होइए, प्रभु में श्रेष्ठ व्यक्ति बनना सीखना चाहता हूं और हर काम को मैं सर्वोत्तम तरीके से अंजाम देना चाहता हूं। श्रेष्ठता का अर्थ ज्यादा खर्चा नहीं है। आप सोच सकते हैं मेरी पोशाक श्रेष्ठ नहीं क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं।
आपके पास जो है उससे आप श्रेष्ठ फल ला सकते हैं। यह है श्रेष्ठता। श्रेष्ठ बनने के लिए आपको इतना ही करना है कि आपके पास जो है उसे ले लीजिए और उससे बढ़िया से बढ़िया काम निकालें। हमारे पास जो है उसे यदि हम ना संभालें तो प्रभु हमें कुछ और क्यों दे। नई कार भला प्रभु आपको क्यों दे यदि आपके पास जो है उसे आप साफ करके मान ना दें। यदि उसमें पुरानी गंदगी है, सोडा की खाली बोतलें भरी हैं, पुराने ढक्कन, ये वो अखबार वगैरह वगैरह वगैरह। कभी कभी यदि मैं अपनी कार ऐसी जगह पर पार्क करती हूँ, देखिए बहुत दिन पहले की बात नहीं, एक सुंदर कार थी, करीबन नई कार, मैंने उसकी बगल में पार्क की और जाने लगी, पर कार बिल्कुल ही रद्दी से भरी पड़ी थी। कुछ अवसर आते हैं जबकि मैं अपनी कार में लौटकर उसे हटा देती। जानते क्यों? क्योंकि मैं जानती कि वो इस तरह का आदमी है जो शायद परवाह ना करे अगर अपनी गाड़ी के दरवाजे से मेरी गाड़ी को ठोक दे। डेव अपनी कार ऐसी कार के बगल में पार्क नहीं करेंगे जो बिल्कुल गंदी है, क्योंकि वे जानते कि जब वे बाहर आए तो उनकी कार में डेंट होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग अगर उस तरह बेढंगे हैं एक क्षेत्र में तो स्पष्ट है कि उन्हें परवाह नहीं, तो वे अन्य क्षेत्रों में भी परवाह नहीं करेंगे। मैं उस तरह के लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती, सफर नहीं करना चाहती। वैसे लोगों को मैं अपने सहकर्मी और दोस्त भी नहीं बनाना चाहती हूं, क्योंकि औरों पर जो है वो आप पर भी आ जाता है अगर आप चुपचाप बैठकर आने दें। आप यदि शरीर में बीमार है तो मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। क्या आप जानते थे कि यीशु आपको चंगा कर सकता है जहां भी चोट लगे, कहीं भी चोट लगे। यीशु कल भी वही था, आज भी और सदा रहेगा। और बाइबल में हम देखते हैं उसकी लोगों को चंगा करने के कई दृष्टांत, और मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर आपको छुएगा। पिता, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं और धन्यवाद वचन में तेरी चंगाई के वादे का। तेरा धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा कर देता है। तेरा धन्यवाद करते प्रभु पुनरुद्धार के लिए। मैं इस समय उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्हें पीड़ा है, जो बीमार है, जिन्हें रोग है, जीवन पर आफत वाले रोग भी। प्रभु हम जानते हैं कि तू महान है, और मैं इन लोगों से कहती हूँ जो यीशु ने कहा था, जिनकी उसने सेवा की थी, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। पिता धन्यवाद पीड़ा दूर करने के लिए, बीमार इंद्रियों की चंगाई के लिए। तेरा धन्यवाद प्रभु रचनात्मक चमत्कारों के लिए। तेरा धन्यवाद पिता पुनरुद्धार के क्रियाविधि के लिए जो लोगों के जीवन में आज से शुरू है, यीशु के नाम में, आमीन। प्रोत्साहन की एक बात जान लें कि कुछ लक्षण आप में मौजूद भी रहें, उसकी बातें ना कीजिए कि आप कितने बीमार हैं और कितना दर्द होता है, कितने कष्ट हैं। एक अच्छी सी स्वीकृति करना शुरू कीजिए कि परमेश्वर की चंगाई शक्ति मुझ में काम कर रही है इस समय। आप ऐसा करेंगे, इससे आपको मदद मिलेगी और आप दिन पर दिन चंगे होते जाएंगे। प्रभु आशीष देंगे।